नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास यूपी पीजीटी की रिवीजन क्लास है। तो आज हम वैसा ही पेपर सॉल्व करने वाले हैं जैसा कि 18 और 19 जून को जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम है हिंदी का, वैसा ही एग्ज़ाम में आपके आने वाला है प्रश्न पत्र। सेम इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट देखिएगा, आपका कीमती समय व्यर्थ नहीं जाएगा, एक वादा करते हैं आपसे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। दोस्तों, चारों ऑप्शन को आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से। हम चारों ऑप्शन को रीड नहीं करेंगे, आपका कीमती समय क्या होगा इससे बचेगा। तो सही आंसर क्या होगा? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीतिकाल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा। दोस्तों, अगर बात की जाए इसका सही आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। लेकिन कुछ किताबों में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऊट ऊटनी, प्राचीन अर्वाचीन, साण सारिणी, सूर भीरू। तो देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा का डी हो जाएगा, साण सारिणी। ये इसका विलोम नहीं है बल्कि स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यथाशक्ति में समास कौन सा होगा? दोस्तों, यथाशक्ति में यथा वर्ड लिखा हुआ है। यथा जो है कि ये ऐसा वर्ड है, अव्यय वर्ड है, जो कि किसी भी स्थान में यूज करेंगे किसी भी तरह है तो कभी इसका परिवर्तन इसमें नहीं होगा। तो ये अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वाक्य शुद्ध है इसमें चारों में। आपको फाइंड आउट करना है कौन सा वाक्य क्या है शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। बाकी तीनों में क्या है, कुछ न कुछ अशुद्धियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कान पर जू न रेंगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चारों ऑप्शन को आप रीड कर लेंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ध्यान न देना। लोग कहते भी हैं कि मैं कितना भी कुछ भी बोल लूँ लेकिन आपके कान में जू नहीं रेंगता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी होगी? अघोष महाप्राण ध्वनि। दोस्तों, सातवां नंबर का सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ख जो है अघोष है और महाप्राण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? दोस्तों, ये फेमस कथन है। यह कथन है क्वेश्चन नंबर डी का, बच्चन सिंह का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, यह कथन है बच्चन सिंह जी का। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? देखिए, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। दूसरा, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तीसरा, शब्द केवल संकेत मात्र हैं। चौथा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। तो 9वां का जो डी है बिल्कुल करेक्ट है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। यह बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी की किस सर्ग से ली गई है? दोस्तों, कामायनी जो महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का, यह जो पंक्ति है कामायनी के वासना सर्ग से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी वासना इसका, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा, लज्जा। ये लज्जा से ली गई है। यह पंक्तियाँ क्या है? पंक्तियाँ जो है दोस्तों कामायनी की लज्जा सर्ग से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? दोस्तों, सही आंसर क्या होगा इसमें? वज्रयानी सिद्ध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? दोस्तों, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं परिणी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, यह विचार किसने व्यक्त करने वाले विद्वान कौन है? दोस्तों, ये विचार था डॉक्टर बच्चन सिंह का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? दोस्तों, इसमें से अगर देखा जाए प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस,
ये तीनों क्या है, घनानंद की रचना है। पक्षी विलास जो है घनानंद की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? सही आंसर क्या होगा 15 का? ऑप्शन नंबर सी होगा, देव ने। ऑप्शन नंबर सी, देव। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि ने बरवै नायिका भेद लिखा है? तो 16 का सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा, रहीम ने। ऑप्शन नंबर ए, रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। वाक्य में अपेक्षित है, क्या अपेक्षित है दोस्तों? इसमें अपेक्षित है, देखिए एक एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है, इसमें अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन ही पूरी तरह से गलत था। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो उसमें बोर्ड ने भी इसको गलत माना था और मूल्यांकन बोर्ड से इसको बाहर कर दिया गया था। तो इसको आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन 18 देखेंगे। और कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं दोस्तों। और कहानी के पुरस्कर्ता हैं गंगा प्रसाद विमल। ऑप्शन नंबर ए, गंगा प्रसाद विमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय। ऑप्शन नंबर ए, निश्चय। इसमें कौन सी है? विसर्ग संधि है। निधन, नी लग गया ना, नी, तो नी क्या है? विसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए, डी जो होगा विसर्ग संधि करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध बताना है आप लोगों को 20वां में। देखिए चारों ऑप्शन को आप रीड कर लेंगे तो पाएंगे कि 20वां का सही आंसर क्या होगा? 20वां का सही आंसर हो जाएगा, इसमें अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। ये बिल्कुल सही है, लेकिन थी पर जो है चंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ये चंद्र बिंदु इसमें बिंदु जो है नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाग्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 21, प्रारब्ध, नियत, भवितव्य, नियति। सही आंसर क्या होगा? बी होगा, नियत। नियत जो है भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, नई कविता के विषय में असत्य कथन है, कौन सा असत्य कथन है? चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लेंगे तो पाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी, यह कविता राष्ट्रोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपको जो पीजीटी का एग्जाम होने वाला देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट देखिएगा और अपना सेल्फ असेसमेंट भी करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गीति नाट्य नहीं है? गीति नाट्य इसमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, अगर देखा जाए तो इन प्रश्नों में अगर चारों ऑप्शन जो दिया है तो इसमें चारों ऑप्शन में क्या है? कोई भी सही उत्तर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है इन प्रश्नों का त्रुटिपूर्ण मानते हुए बोर्ड द्वारा क्या है, मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे हाल मिस्की मकुंद तगाफुल दुराय नैना बनाया बतियाँ, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? दोस्तों इसके प्रसिद्ध रचनाकार हैं अमीर खुसरो जी। ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन 25, सही आंसर क्या है? राधा चरण गोस्वामी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, राधा चरण गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव और साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? दोस्तों ये फेमस कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन काल कौन सा है? 1943, 51, 50 या 59? तो इसका सही प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1943। ऑप्शन नंबर ए 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन हैं? दोस्तों इसके निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन है, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? दोस्तों यह कथन की बात की जाए तो यह कथन है छांदोग्य उपनिषद का। ऑप्शन नंबर बी छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों का सही अर्थ होगा हृदय से आदर करना। ऑप्शन नंबर डी हृदय से आदर करना। अगला क्वेश्चन है, चाय आगत शब्द कौन सा है? चाय जो है किस तरह का शब्द है? दोस्तों चाय जो है एक चीनी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही मिलान आपको करना है, कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा मधुमालती
कुतुबन, ये क्या है, सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है, कौन सा है, बताइए। शक्ति, सही आंसर होगा व्यंजना। ऑप्शन नंबर बी सी जो होगा व्यंजना, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा, प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन नंबर सी प्रत्युत्पन्नमति इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ यह दोस्तों उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई की उपासना है, कौन सा उपासना है। माधुर्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव या वात्सल्य भाव। तो दोस्तों मीराबाई जो थी माधुर्य भाव, उनकी जो उपासना का भाव था। ऑप्शन नंबर ए माधुर्य भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवत 1631 करहूँ कथा हरिपद धरी सीसा उपयुक्त पंक्ति में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत दिया गया है। तो इस सही आंसर क्या होगा, रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर सी रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित्र के रचनाकार हैं। 10 कुमार चरित्र रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर ए दंडी। क्या सही होगा आंसर, दंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल मरे पाए मरे न बासो, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है। दोस्तों यह प्रसिद्ध उक्ति जो है जायसी की है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, जायसी। अगला क्वेश्चन है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों यह कहलाता है अनुष्ठान। ऑप्शन नंबर सी अनुष्ठान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा कौन सी नहीं है। दोस्तों ये जो बी वाली सिंधी भाषा इसके अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर बी सिंधी। अगला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। 3 शुद्ध हैं और एक युग्म जो है अशुद्ध है, आपको फाइंड आउट करना है शुद्ध वाला। तो इसमें सी वाला देखिए आमिष शामिष, यह जो है विलोम की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43, इस बोली में उत्तम पुरुष का एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कौन सी बोली आपको बताना है। सही आंसर क्या हो, अवधि। अवधि में दोस्तों उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना कि लेखक का नाम सही नहीं है। जुलूस रुका है, शिखरों के सेतु, तुम चंदन हम पानी। इन तीनों के जो रचनाकार हैं बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है इनके नाम। सदाचार का जो तावीज है ये श्रीलाल शुक्ल की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। रस, निचोड़, अर्क या सार। 45 का सी जो होगा सार, अर्क जो होगा इसका सूर्य का सन का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में क्या अपेक्षित है। दोस्तों 46 का सही आंसर होगा एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम इसमें अपेक्षित है। एक अल्प विराम जरूरी है, आपने क्या कहा पर, अब मैंने नहीं सुना। ठीक है, एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम यहाँ पर अपेक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है। ये क्या है दोस्तों बताना है आपको। तो यह है एक आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी आत्मकथा सही होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुवल या माला कथा के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं दोस्तों उद्योतन सूरी। ऑप्शन नंबर बी उद्योतन सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनियत्री में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें भर्तृहरि सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा। तो ये लड़का बाजार से लौटने का अलग होने का काम कर रहा है। जहाँ अलगाव की बात हो वहाँ पर क्या है, अपादान कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? किन्नर देश में जो है ये किस तरह की रचना है आपको बताना है। तो ये रचना है दोस्तों यात्रा वृत्तांत की। आपको पता है दोस्तों यूपीपीजीटी में या टीजीटी में बात की जाए हिंदी में 125 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 125 क्वेश्चन में अगर आप 90 क्वेश्चन भी सही से हल कर ले रहे हैं इस पेपर में तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन इस बार होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? दोस्तों ये फेमस कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित का प्रधान रस कौन सा है? दोस्तों अगर बात की जाए इसमें सही आंसर क्या होगा, करुड़ रस इसमें है। ऑप्शन नंबर बी करुड़। अगला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों यहाँ पर रूपक अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? अव्ययी भाव, जहाँ अव्यय आएगा वहीं अव्ययी भाव समास रहेगा। तो आप रातों रात, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रातों रात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंगद अर्पण। अंगद अर्पण जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगत शब्द में कौन सा रूप तीन विभक्तियों में एक सा रहता है? जगत शब्द का कौन सा रूप तीनों विभक्तियों में एक सा रहता है? सही आंसर क्या होगा इसमें? होगा बी वाला हो जाएगा, जगत भ्याम। ऑप्शन नंबर बी जगत भ्याम जो है तीनों विभक्तियों में बिल्कुल एक समान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर द्वार सक्सेना की नहीं है? इसमें कौन सी रचना आपको बताना है कि सक्सेना जी की नहीं है। सही आंसर होगा एक शहर की मौत। यह जो रचना इनकी नहीं है, बाकी तीनों जो है इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा एक जो है अर्थ क्या होगा? ऐतराज होगा, ऐतराज। तो ऑप्शन नंबर डी आपत्ति। आपत्ति का मतलब होगा ऐतराज करना। आगे बढ़ते हैं, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक हैं राधा कृष्ण दास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरवा छंद किस तरह का छंद है? तो दोस्तों बरवा छंद की बात की जाए तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुवचन की दृष्टि से कौन सा वाक्य क्या है? शुद्ध है। बहुवचन की दृष्टि से पूछ रहा है तो इसका जो सही आंसर होगा चिड़िया उड़ गई। यह बिल्कुल करेक्ट वाक्य की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? हिंदी के अगर मार्क्सवादी समीक्षक की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर सी का डॉक्टर नामवर सिंह क्या है, जो बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं हिंदी साहित्य के। डॉक्टर नामवर सिंह जो है हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्था धातु का विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 64 का ऑप्शन नंबर ए तिष्ठेयु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी होगा, पहाड़ पर लालटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मर रहा हो के लिए एक शब्द बताना है आप लोगों को। जो मर रहा हो, तो सही आंसर होगा मुमूर्षु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन हैं? सही आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर प्रसाद इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? दोस्तों ये है करण कारक। ऑप्शन नंबर डी करण कारक सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, समष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? समष्टि का विलोम होगा व्यष्टि। ऑप्शन नंबर डी व्यष्टि। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है? कतार, पंक्ति, श्रेणी या श्रृंखला? तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा कतार जो है विदेशी भाषा का शब्द है।
अगला क्वेश्चन है 71, देखिए, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन जो है अज्ञेय का है। ऑप्शन नंबर बी सी अज्ञेय बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है, पुष्य और पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? सही आंसर क्या होगा? शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन नंबर डी शिव सिंह सेंगर। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो उसका आंसर क्या उसका होगा? डी वाला होगा यर लव। ये जो है अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? तो ये दोस्तों यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीणा पाणी में समास कौन सा है? दोस्तों इसमें सही आंसर क्या होगा? 75 में हो जाएगा ए बहुब्रीहि। वीणा है जिसके हाथ में, पाणी माने हाथ अर्थात माँ सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तो तुरंग न्याय के आधार पर किया है? सही आंसर होगा शंकुक। ऑप्शन नंबर ए शंकुक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? दोस्तों चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रकांति ये तीनों बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। राजपुरुष जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार कृति है? दोस्तों ये क्षमा शर्मा की कृति है। ऑप्शन नंबर ए क्षमा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दोस्तों इसका अर्थ होता है अत्यंत लज्जित होना। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोपहर में समास कौन सा होगा? दोस्तों दोपहर में समास होगा द्विगु समास, द्विगु। ऑप्शन नंबर ए दोपहर। जहाँ संख्या की बात हो जाए वहाँ द्विगु समास हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? दोस्तों इसके रचनाकार हैं राजेश जोशी जी। ऑप्शन नंबर ए राजेश जोशी। नेक्स्ट है, लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य क्या है? शुद्ध है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दही खट्टा है बिल्कुल करेक्ट वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म जो है गलत है? दोस्तों 83 में ऑप्शन नंबर बी सिरस्कम शिखा यह जो है गलत है। बाकी तीनों क्या है बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? चारों ऑप्शन को जब रीड करेंगे तो पाएंगे 84 में ऑप्शन नंबर बी सी जो है संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। यह कथन क्या है? उचित नहीं प्रतीत होता है। बाकी तीनों क्या है बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। किसमें नहीं होता है कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग? तो 85 में अवधी भाषा में अगर बात की जाए तो कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न उपन्यास में से कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? मतलब उसके जो लेखक हैं और उनकी रचना जो है उनके साथ सुमेलित नहीं है। तो 86 में देखेंगे डी वाला अब्दुल्ला दीवाना ये शंकर शेष की रचना नहीं है। बाकी जो तीनों लिखा है ऊपर ये बिल्कुल रचना जो का उपन्यास है उनके जो लेखक हैं बिल्कुल सही लिखा हुआ है ऊपर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो 87 में ऑप्शन नंबर बी 80 जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी सरासन कोदंड पिनाक ये धनुष के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली में किस साहित्य का प्रभाव है? तो सही आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा इसमें? रस एक्चुअली इसका जो सभी आंसर क्या है बोर्ड ने गलत माना था उस समय, तो इसको आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रभात फेरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नरसी जी का मायरा किसकी रचना है? दोस्तों नरसी जी की जो
मायरा जो रचना है यह है मीराबाई जी का। ऑप्शन नंबर सी मीराबाई। नेक्स्ट है, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों वहाँ अनन्वय अलंकार होगा, अनन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, दूसरा लड़के ने कहा, सी लड़कों ने कहा, डी लड़के ने लड़कों से कहा। तो अगर बात की जाए 93 की तो इसमें दोस्तों लड़के ने कहा, इसमें एक वचन का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके प्रवर्तक हैं श्रीचंद। ऑप्शन नंबर सी श्रीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू आगत शब्द है। तो दोस्तों उर्दू शब्द कहाँ से लिया, कौन शब्द है? तो उर्दू शब्द दोस्तों तुर्की शब्द है। ऑप्शन नंबर डी तुर्की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? निराला। ऑप्शन नंबर बी निराला। अगला क्वेश्चन है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसमें अलंकार की बात की जाए तो यथासंख्य अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी यथासंख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस रचना और उसकी विधा का नाम सही से नहीं है या सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों 98 में अगर देखा जाए तो ए बी और सी इनके जो विधा रचना है और विधा बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। जूठन जो है संस्मरण नहीं है, तो यह इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर जोशी की कहानी है कौन सी? तो दोस्तों शेखर जोशी की कहानी है मेरा पहाड़। ऑप्शन नंबर बी मेरा पहाड़। 100वां क्वेश्चन है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? दोस्तों यह भाषा परिवार आस्ट्रिक है, आस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों चाचा, तो चाचा वर्ड आप बोलेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि जो चाचा में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। पतवार सही आंसर होगा कर्ण। कर्ण क्या है? पतवार का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, सहसों की सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? दोस्तों यह फेमस पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? दोस्तों इसमें जो 4 ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं माना है, बोर्ड ने माना था उस समय जब एग्जाम में पूछा गया था। तो इसको आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्सम शब्द आपको बताना है। तो डाकिनी, तेल, न्यौछावर या तर्जनी। तो तत्सम सबसे शुद्ध जो रूप में है डाकिनी वर्ड से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजीर। अजीर शब्द का अर्थ बताना आप लोगों को, जिसका सही अर्थ क्या होगा 107 का। ऑप्शन नंबर बी आंगन। अजीर का मतलब होगा आंगन। अगला क्वेश्चन है, सोमप्रभ सूर्य की रचना कौन सी है? इनकी रचना जो है कुमार पाल प्रतिबोध, ये इनकी रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? भ्रूण हत्या। तो 109 का सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? 110 का सही आंसर होगा अनुत्तर। अनुत्तर इसका विलोम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है? दोस्तों सिर पर कफन बांध लेना का अर्थ होता है मरने के लिए तैयार रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बचपन की स्मृतियाँ के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके लेखक जो हैं राहुल संकृत्यायन हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है इन चारों में? दोस्तों 113 का सही आंसर क्या होगा? ये वाला हो जाएगा कसब। ऑप्शन नंबर ए कसब। अगला क्वेश्चन है,
कान्हा किस तरह का शब्द है? दोस्तों कान्हा की बात की जाए तो ये तद्भव शब्द है। कृष्णा, कृष्णा कान्हा, ये तद्भव शब्द है कान्हा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक की वर्तनी इसमें से क्या है? शुद्ध है। आपको बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो चारों ऑप्शन को आप देख लेंगे 115 नंबर में, तो आप पाएंगे कि अनानास जो है बिल्कुल शुद्ध वर्तनी इसका लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो 16 जो है सी होगा केशवदास। ऑप्शन नंबर सी केशवदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वार इस शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन कौन सा होगा? दोस्तों सही आंसर होगा वारिणी। ऑप्शन नंबर बी वारिणी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 118, एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कुनकुना, कुदरत, कुढ़न या कुढ़ंग। 118 में कुढ़ंग में कु और ढंग, तो कु जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार में पुरस्कृत कृति कौन सी इसमें है? तो इसमें देखिए कामायनी, पल्लव, परिमल, चिदंबरा। तो चिदंबरा जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है चिदंबरा। अगला क्वेश्चन है, जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए एक शब्द बताना है। सही आंसर होगा सदव्ययी। ऑप्शन नंबर सी सदव्ययी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप होगा? यदि आपने मधु शब्द का याद किया होगा तो पंचमी विभक्ति एक वचन होगा इसका मधुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? दोस्तों आवारा मसीहा की बात की जाए तो यह जीवनी साहित्य है। ऑप्शन नंबर बी जीवनी साहित्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर, जब ते इतते घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे करपय मुखचंद धरे सजनी नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? दोस्तों इसमें स्मृति का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन हैं? दोस्तों आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा केशवदास। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 125 नंबर, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचारक है? तो दोस्तों यहाँ ऐसी बात हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।